विमला बूढ़ी हो गई थी और बीमार सी रहने लगी थी। वह काफ़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। राधा गांव में दूसरों के यहाँ काम करके जो पैसे लाती थी उसी से अपना घर चलाती थी। उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की थी क्योंकि घर की जिम्मेदारी और माँ की बीमारी ने उससे पढ़ाई से छीन लिया था। विमला का मन कुछ भी नई नई चीज़ें खाने के लिए करता था। वह राधा से कहती थी, आज यह खाऊंगी, आज मैं वह खाऊंगी। इस राधा को कभी भी गुस्सा आ जाता था तो वह अपने माँ विमला को डांट दिया करती थी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं जो तुम्हारे लिए नई नई चीज़ें ला कर दूँ। राधा की बात सुनकर विमला की आंखें भर आई। वह सोने लगी तो चुप हो गई और बोलेगी, जब तुम छोटी थी तुम जिस चीज़ की जिद करती थी मैं तुम्हें लाकर दे देती थी और कभी भी चिल्लाती नहीं थी। पर आज मैं बूढ़ी हूँ, मेरे हाथ पैर काम नहीं करते, इसलिए तुम मुझे 10 बात सुनाती हो। मैं बीमारी के कारण मेरा मन कुछ अच्छा खाने के लिए करता है, इसलिए तुमसे कहती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर राधा की आंखें भर आई। वह बैठ गई हो सोचने लगी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें हर चीज़ ला कर देते हैं। हम उनसे जिद करते हैं और यह नहीं सोचते कि वह यह चीज़ ला भी पाएंगे या नहीं। माँ की ममता को कोई मोल नहीं होता और आज मेरी माँ मुझसे कुछ चीज़ मांग रही है तो मैं उसे लाकर क्यों नहीं दे सकती। राधा ने सोचा और कहा कि मैं अगर 2-4 बच्चे घर में ही ट्यूशन पढ़ा लूँ तो मुझे 4 पैसे मिलेंगे, उनसे मैं अपनी माँ का और अच्छे से ध्यान रख पाऊंगी। गांव के अध्यापक के पास गई और बोली, आप मुझे 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए दे दो, इससे मैं अपने घर चला सकती हूँ। अध्यापक ने उसे दे दिए। अब राधा गांव में और काम भी करती और शाम को बच्चे भी पढ़ाती, जिससे वह अपनी माँ को वह चीज़ लाकर दे देती जो उसे चाहिए थी। अब राधा अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता कि बचपन में तुम मुझे हर चीज़ लाकर देती थी, ना मुझे कभी डांटती चिल्लाती थी। फिर मैं आज यह सब कैसे भूल गई कि जो माँ लाकर दे सकती है उससे भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। राधा की बात सुनकर उसके माँ विमला की आँखों से आंसू आ गए। दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगे। तो दोस्तों आज की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।